तब भगवान ने कहा देखो नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। पद्म पुराण की एक घटना भगवान ने सुनाई, एक घटना भगवान ने सुनाई। सुनो, एक स्त्री थी, उस स्त्री का विवाह हुआ, पति बहुत सुंदर था, विवाह हुआ। अभी वो हफ्ते भर अपने पति के संग रही कि पता लगा कि उसके पति को कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ जानते हैं, पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है। दो प्रकार का कोढ़ होता है, एक कोढ़ वो जो शरीर को सफेद कर देता है, एक कोढ़ वो होता है जो पूरे शरीर में चमड़ी को गला गला करके गिराता है और मावाद बन जाती है, पूरे शरीर में दुर्गंध निकलती है पूरे शरीर से। एक पत्नी थी, शादी के अभी केवल 1 सप्ताह हुए थे, खबर लगी कि पति को कोढ़ की बीमारी है, पूरा शरीर अब कोढ़ की गिरफ्त में आने लगा है, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती है, मावाद बहने लगी, कोई देखे तो उसे घिन आती है, ऐसा शरीर उसके पति का हो गया। पर धन्य थी वो स्त्री कि अपने पति की ऐसे शरीर, ऐसी दुर्गति होने पर भी वो अपने पति से प्रेम करती और अपने पति की सेवा करके अपना पत्नी धर्म निभाती। वो स्त्री अपने पति की सेवा करती, कपड़े से शरीर को पोंछती और पति का बहुत ख्याल रखती। कोई और स्त्री होती शायद तो इस अवस्था में, शादी के अभी 1 सप्ताह हुए थे, इतने जल्दी कौन किसे स्वीकार करता है। पर उस नारी ने अपने अंदर के पतिव्रता को मरने नहीं दिया और उसने पति की सेवा की। बहुत लंबा समय बीत गया, शादी के 15 साल बीत गए। 15 वर्ष बाद उसका पति बाहर बैठा, ठंडियों का समय था, धूप में बैठा था। सोचो, वो नारी अपने मायके नहीं जाती इसलिए कि मैं चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा। ना तो भाई सेवा करता है, ना परिवार में कोई आगे बढ़ता है, पत्नी करे तो करे, नहीं तो वो मर जाए। धन्य थी वो नारी जो पति की सेवा करती। एक दिन पति सर्दियों के दिन बाहर आंगन पर बैठा था, तभी उस नगर की एक सुंदर वैश्या वहां से गुजरती है। राजा के घर नाचने जाती थी वैश्या। जब वो राजा के घर नाचने जाती तो उसी रास्ते से गुजरी। आज कोढ़ जिनको था, उस कोढ़ी ने उस स्त्री को देखा, आहा कितनी सुंदर है ये, और उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। उसका मन वैश्या के पीछे चला गया। शाम को बड़ा उदास था। पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या हुआ? तब कह दिया, क्या बताऊं, आज यहाँ से वो स्त्री गई, उसके संग मेरा मन चला गया। तुम बहुत बड़ी, देखो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा, सुनना जरा, ये पद्म पुराण में लिखी घटना है, सच घटना है, कोई मुंह जवानी की नहीं। हाँ, उस पति ने कहा, उस कोढ़ी ने कहा अपनी पत्नी से, सुनो, एक बार तुम चाहो तो वो वैश्या मुझसे मिल ले, बस एक बार उससे मिलने की इच्छा है। वो वैश्या है ना, वो मुझसे मिल सकती है, उसे हम जितना पैसे चाहिए पैसे दे देंगे। अब एक पति भला अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम हमें उस वैश्या से मिला दो, पर पत्नी तो पतिव्रता थी, भला पति की ये आज्ञा भी कैसे टालती? आज तक किसी आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं था, ये आज्ञा कैसे टाल? ठीक है, मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगी, यदि आपकी इच्छा है तो ठीक है। वो पत्नी उस वैश्या के घर जाने लग गई। सवेरे 4 बजे जाती, उसके घर का झाड़ू करती, बर्तन करती, चौका करती, चली जाती। वैश्या ने देखा कि मेरे घर झाड़ू पोंछा कौन करता है। एक दिन उस वैश्या ने ताड़ लिया अर्थात देख लिया, छिप करके देखा कौन आता है मेरे घर काम करने। देखा तो ये पतिव्रता, अच्छा ये इतनी बड़ी पतिव्रता है, इसके चर्चे चारों तरफ फैले थे। लोग जानते थे कि फलाने की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पति को कोढ़ है, फिर भी वो सेवा करती है, घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती, उसे घिन नहीं आती। वैश्या चरणों में गिर पड़ी, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, मेरे घर झाड़ू लगाओगी, पोंछा करोगी, तो मैं तो वैसी वैश्या हूं,
मुझे नरक में भी शायद जगह ना मिले, तुम इतनी बड़ी पतिव्रता मेरे घर झाड़ू क्यों लगा रही हो, बताइए। तब वैश्या से कहा पतिव्रता स्त्री ने, देखो देवी, मेरे पति का मन तुम पे आ गया है, तुम मेरे पति को एक बार मिल लो और उनकी इच्छाओं को पूरा कर दो। जब इस प्रकार का निवेदन एक पतिव्रता नारी ने उस वैश्या से किया, वैश्या को पता था कि इसके पति को कोढ़ का रोग है, शरीर से दुर्गंध निकलती है, परंतु आप कह रही हो तो ठीक है, कल शाम के समय, कल रात्रि के समय आप अपने पति को मेरे घर ले आना, मैं उनसे जरूर मिलूंगी, भेंट करूंगी, ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को ये समाचार सुनाती है कि वो आपको कल मिलेंगे। अब तो ये पति बड़ा प्रसन्न हो गया। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, चलने का इंतजार। अच्छा ये कोढ़ी था, ज्यादा दूर चल नहीं सकता था, शरीर जर्जर था, हाँ शरीर बीमार था ना, शरीर जर्जर था, शरीर तो जर्जर था पर मन चंगा था। कुछ दूर चला, पत्नी ने हाथ पकड़ करके अपने पति को चलाया, इसके बाद थक गया, कहने लगा मैं चल नहीं सकता पर मेरी इच्छा है उससे मिलने की। बैठ गया, रोने लगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी रोइए मत, आप मेरे कंधे पर बैठकर चलिए। तब पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया। जरा दृश्य देखिएगा, ऐसा भारत और ऐसी पतिव्रताएं आगे मैं स्पष्टीकरण करूंगा। इस नारी ने अपने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर जंगल के मार्ग से चली, गांव के भीतर से जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पति को कंधे पर बिठाकर कहां जा रही हो, लोग हजार सवाल करेंगे। जंगल के मार्ग से जा रही है, कोई देख ना सके। पर उस जंगल में एक घटना और घटने वाली थी। क्या घटना थी? वहां पर एक संत बैठे थे। हाँ, वो संत, एक वहां का जो राजा था, उस राजा के घर में कुछ चोरों ने चोरी करी। चोरी करके धन संत की कुटिया पे छिपा दिया। राजा के सिपाहियों ने संत की कुटिया से धन को बरामद किया तो उन्हें लगा चोर ये बाबा ही है। तो उस संत को चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे सूल पर टांग दिया। सूल, पैना सा सूली अलग है, सूली मतलब फांसी, सूली अलग होती है, सूल अलग होता है। सूली, सूल पर एक पैना सा सूल कांटे की तरह जमीन पर गाड़ा और उसे उस सूल पर बिठा दिया। वो बाबा जी के शरीर में सूल चुभता हुआ नीचे से लेकर ऊपर सिर पे निकल गया। पर संत असली थे, समाधि असली थी, सूल उनका कुछ बिगाड़ ना सका। सिपाही राजा के वहां से भागे। बाबा जी रात्रि हो गई, सूल पर लटके रहे। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बिठाकर जब ले गई तो इसे रास्ते में दिखाई ना पड़ा, अंधेरी रात थी। तो इस नारी के कंधे पर जो पति बैठे थे, पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि बाबा जी सूल पर लटके थे, ऊपर थे, और इसका पति भी कंधे पर था। तो इनका सिर बाबा का पांव यूं टकरा गया, और जैसे ही टकराया बाबा की समाधि खुल गई। बाबा ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि भंग की वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब जैसे ये श्राप लगा तो कोढ़ी राम तो लगे रोने, मैं तो गया काम से। वो तो लगा रोने, वैश्या को भूला, सब कुछ भूला, लगा रोने, मैं तो गया काम से, मैं तो मर गया। पर वो पतिव्रता नारी, उसने कहा हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अपने पति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, तो सूर्य भगवान जब तक मैं ना कहूं आप प्रकट ना होना, क्योंकि आप प्रकट होंगे तो मेरे पति मर जाएंगे। ये संत का श्राप है, तो सूर्य उदय ही नहीं होगा, कहानी खत्म। भक्तों 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, हाहाकार मच गया, सूर्य का आता पता नहीं। हाहाकार ब्रह्मलोक में मच गया, सूर्य क्यों नहीं निकल रहे हैं? सूर्य बोले मैं नहीं जाऊंगा, नहीं भस्म हो जाऊंगा उस नारी के कारण।
वो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि सूर्य की गति को रोक दिया उन्होंने, रुक गए सूर्य भगवान, स्थित हो गए, स्थिर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़े दौड़े आए, देवी क्या कर रही हो, प्रकट होने दो ना, मेरे पति मर जाएंगे। तब अनसुईया माता को पता लगा, वो आई और अनसुईया माता ने कहा, देवी तेरे पति को मैं जीवित करूंगी, तू आने दे। सूर्य भगवान को जब आने दिया, सूर्य उदय हुआ, श्राप के कारण पहली किरण पड़ते ही उसके पति मर गए। तब अनसुईया ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं अनसुईया सच्ची पतिव्रता हूं तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहकर जल छोड़ा, परिणाम क्या हुआ, मरा हुआ पति जीवित हो गया, कोढ़ का रोग था वो समाप्त हो गया और सुंदर सा पुरुष खड़ा हो गया। विमान आया, दोनों शरीर सहित भगवान के निज धाम को चले गए। एक पत्नी चाहे तो पति कैसा भी हो, उस पति का भी कल्याण कर सकती है। हाँ? अब यहां कई बार ये प्रश्न लोग करते हैं कि गुरुजी, खासकर हमारी माताएं ये प्रश्न करती हैं कि गुरुजी हम तो बहुत अच्छी हैं, हम तो पति को भगवान मानती भी हैं और वास्तविक में स्त्रियां मानती भी हैं बहुत सारी, पर हमारा पति ही अच्छा नहीं है तो क्या करें। मैंने ये कथा आपको इसलिए ही तो सुनाई कि आवश्यक नहीं है कि आपका पति अच्छा हो। ये इसका पति कौन सा अच्छा था, ये वैश्या की डिमांड कर रहा है, ये अच्छा है। आपका तो शायद इतना गंदा भी नहीं होगा कि आप इससे कहे कि मुझे वैश्या के घर छोड़ दो। तो ऐसे घटिया पति थे इनके, पर ये पतिव्रता थी। देखो मेरी माँ, आप अच्छी हो, आप सही मार्ग पर हो, जमाना गलत है तो रहने दीजिए, आप सही मार्ग पर रहिए, आप सही हैं तो ठीक है, जमाना गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएं उनके साथ ना। यदि बिच्छू अपना डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ती, यदि वो अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो हम इंसानों को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना और पुरुष का धर्म है कि नारी का सम्मान करे। ये पुरुषों का धर्म बोल रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फलाक्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान आदर होता है, उस घर में देवी देवताओं का, लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में बहुत ज़्यादा बाधाएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, समस्याएं होती हैं, अशांति बनी रहती है।